नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे बिहार चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के मंसूबे साफ तौर पर खुलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, अब एक ऐसा बयान बीजेपी के सहयोगी दल के जरिए, केंद्रीय मंत्री के जरिए दे दिया गया है जिससे साफ तौर पर बीजेपी के मंसूबे पर सवालिया निशान खड़े हो जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार को लेकर लगातार एक से बढ़कर एक खबर निकलकर बिहार की राजनीति में सामने आ रहा है। सबसे पहले तो नीतीश कुमार के पार्टी छोड़ने की बात हो रही थी कि नीतीश कुमार पार्टी छोड़ देंगे, बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, बीजेपी का हाथ छोड़ देंगे और वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, आरजेडी के पास वापस चले जाएंगे। क्योंकि अमित शाह ने एक बयान दिया था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चुनाव के बाद मिल बैठकर चर्चा होगी। उसके बाद नीतीश कुमार की चुप्पी और चुप्पी के बाद दिल्ली जाना, दिल्ली से खाली हाथ आ जाना, न मोदी से मिलना, न नड्डा से मिलना, ना अमित शाह से मिलना। उसके बाद नड्डा बिहार पहुंचते हैं, वो नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब भी वो नहीं मानते। फिर उसके बाद आखिर में अमित शाह पहुंचते हैं और अमित शाह से बातचीत होती है। फिर नीतीश कुमार मोदी के मंच से भागलपुर में जब एक प्रोग्राम, एक जो है मोदी की रैली थी, तो उसमें कहते हैं कि वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन देखते ही देखते नीतीश कुमार की मुसीबत थमने का नाम नहीं लिया जा रहा है। नीतीश कुमार की कुर्सी इस वक्त इस कदर खतरे में आ गई है दोस्तों कि पहले तो मुसलमानों ने उनके इफ्तार पार्टी का बाइकॉट किया और अब उनके ही मंत्री के जरिए जो बयान दिया गया है, मतलब मोदी के जो मंत्री है केंद्र में, उनके मंत्रियों के जरिए जो बयान दिया है, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि पूरी एक स्ट्रैटेजी के तहत नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की पूरी तैयारियां कर ली गई है। दरअसल दोस्तों, केंद्र में मोदी के सहयोगी दल जीतन राम मांझी मंत्री हैं और लगातार वो बिहार की राजनीति को लेकर एक से बढ़कर एक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनका बयान जो है इस समय आया है जिस समय नीतीश कुमार को बाइकॉट मुस्लिम समुदाय के जरिए कर दिया गया। मुस्लिम समुदाय ने साफ तौर पर नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बाइकॉट कर दिया और अब जीतन राम मांझी के इस बयान से साफ लग रहा है कि वो अपना, जी हाँ, अपना वर्चस्व बिहार के अंदर लाने के लिए कैसा बयान दे रहे और साथ में मोदी का भी नाम ले रहे। दरअसल जीतन राम मांझी दोस्तों अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके 20 विधायकों को जिता दिया जाए तो उनके पार्टी में जो है मुख्यमंत्री मोदी जी उनको बना देंगे, उनके पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ऐसा बयान जीतन राम मांझी के जरिए दिया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं जीतन राम मांझी का वो बयान सुनाना चाहूंगी जो उनके जरिए दिया गया है और देने के बाद बिहार सियासत में एक बार फिर से खलबली मचाता हुआ तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। फर्स्ट बिहार झारखंड के हवाले से खबर आ रही है कि बिहार में एक मंच पर, गया के अंदर, जी हाँ, एक मंच पर एक रैली में जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आप लोग हमारी पार्टी से 20 विधायक को जिताइए, बिहार का अगला मुख्यमंत्री हमारा ही होगा, प्रधानमंत्री जी की नजर हम पर है। इस तरीके की बातें जीतन राम मांझी के जरिए कर दी गई है। दोस्तों, इससे पहले सीट बंटवारे को लेकर वो साफ साफ तौर पर बीजेपी से लोहा ले रहे थे। अब सीट बंटवारे को छोड़कर उन्होंने सीधे 20 विधायकों को जिताने की अपील बिहार के अंदर कर दी और कहा है कि उनके ही पार्टी का कोई नेता होगा जो अगला मुख्यमंत्री बनेगा क्योंकि मोदी जी की नजर उन पर है। अब सोचिए दोस्तों कि क्या ये बातें जो जीतन राम मांझी के जरिए सार्वजनिक मंच पर की जा रही है, इसमें सच्चाई क्या है? क्योंकि वो मोदी का भी नाम कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी के साथ जीतन राम मांझी की बातचीत हो गई है, कोई डील पक्की हो गई है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दिलवाकर या उनको पार्टी से हटाकर जो है अब खुल्लम खुल्ला राजनीति जो है बिहार के अंदर जीतन राम मांझी करेंगे और उनका सहयोग, उनका सपोर्ट मोदी जी करेंगे। तो इस तरीके की बातें जो है वो की जा रही है। इससे पहले नीतीश कुमार की हालत को लेकर काफी ज्यादा दोस्तों चिंता जाहिर की जा रही थी। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बीमार हो गए। जिस तरीके का बयान दे रहे हैं उनको लेकर उनकी मानसिक स्थिति और उनके स्वास्थ्य पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने
पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया। अब बीजेपी ने देखिए क्या अपील किया है, इसको लेकर एक खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, एबीपी न्यूज के हवाले से खबर आती है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को इमारत शरिया सहित कई धार्मिक मुस्लिम संगठनों द्वारा बाइकआउट किया जा रहा है। अब बीजेपी ने मुस्लिम संगठनों से अपील की है कि राजद के करगुजारियों से दूर रहें। जी हाँ, करगुजारियों से दूर रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबका साथ सबका विकास, बिहार का विकास और आपसी सद्भाव के साथ चल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का ये बयान जो है वो सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को दोस्तों आप सभी को पता है कि धार्मिक मुस्लिम संगठन इमारत शरिया सहित कई मुस्लिम संगठनों का बाइकआउट किया जाना काफी निंदनीय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रचार प्रसार आरजेडी के द्वारा किया जा रहा है। इमारत शरिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की करोड़ों की संपत्तियों को बचाया जाना चाहिए और करोड़ों रुपए और भू खंडों को अवैध कब्जा जो है वो हो रहा है। इसको बचाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है और बिहार धार्मिक न्यास परिषद में मठ मंदिरों की जमीन को नापी जो है वो शुरू कर दी है। इससे मुसलमानों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि सीएम नीतीश कुमार की ओर से मुख्यमंत्री आवास पर रविवार यानी कि कल 23 मार्च को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, लेकिन जदयू द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन करने के मामले में मुस्लिम संगठन जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत-उल-उलमा-ए हिंद, जमात इस्लामी हिंद, खानका मुजीबिया जैसे प्रमुख संगठन की ओर से सम्मेलन को सामूहिक रूप से बहिष्कार कर दिया। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने इमारत शरिया की लेटर भी जारी की और कहा कि बीजेपी इसको लेकर आरजेडी पर हमला करने में जुट चुकी है। तो इस तरीके की तस्वीर बिहार की राजनीति में पहले से ही देखने सुनने को मिल रही है, लेकिन अब मुसलमानों ने नीतीश कुमार की जो कुर्सी खींची है उससे शायद नीतीश कुमार काफी दबाव महसूस कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों कि बिहार की मुख्यमंत्री की स्थिति जी हाँ गंभीर है, ऐसे सवाल कांग्रेस के जरिए उठाए जा रहे। कहा जा रहा है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले राबड़ी देवी और आरजेडी के कई बड़े नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, लालू यादव और भी कई नेताओं के जरिए ये सवाल उठाए गए थे। अब कांग्रेस ने भी सेम सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार की हालत जो है वो ठीक नहीं है। अब दोस्तों बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है, पल में क्या हो जाए ये कोई नहीं कह पाता। किसी के समझ से एकदम परे है बिहार की राजनीति और आप देख रहे हैं कि बिहार में लगातार किस तरीके की बार बार खबरें निकलकर सामने आ रही है। अब जीतन राम मांझी की तरफ से जो विस्फोटक बॉम्ब फोड़ा गया है उससे शायद नीतीश कुमार को कोई सद्बुद्धि आ जाए, कुछ उनको समझ में आ जाए कि आने वाले चुनाव में वो कोई ऐसा फैसला ले या बीजेपी से पहले कोई ऐसा फैसला ले ले और नीतीश कुमार की पूरी कुर्सी खींच दे। तो इस वक्त बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में है और लगातार राजनीतिक गलियों में भी उठ रहा है, जिसका नतीजा आपके सामने है कि जीतन राम मांझी खुलकर मंच से बयान देते हुए नजर आ रहे। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।